क्लास 7th के आज के वीडियो में मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 करवाया था। मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा मेरा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मैं इसको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपने ये क्लास 6 में पढ़ा हुआ है और मैं इसको आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सरसाइज में कुछ करना है। तो आज का टॉपिक है पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार। वैसे फ्रैक्शंस के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको मुख्य रूप से तीन टाइप्स के फ्रैक्शन समझाए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कहा भी कि जो है फ्रैक्शंस के कई प्रकार के होते हैं, अन्य भी प्रकार होते हैं फ्रैक्शंस के, लाइफ फ्रैक्शन, अनलाइफ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और अन्य भी कई फ्रैक्शंस होते हैं। लेकिन मैंने आपको मुख्य रूप से 3 फ्रैक्शन समझाए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं उचित भिन्न या समभिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं विषम भिन्न और लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन को कहते हैं क्या, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में जो समझाया, देखिए पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं उचित भिन्न या समभिन्न। तो मैंने आपको परिभाषा नहीं लिखी हुई है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं क्योंकि आपको इसके बारे में लिखना नहीं है, केवल आपको इनको समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ है। तो अब इनकी परिभाषाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनको समझिए आप कि इन्हें ये किस प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन में अंश छोटा हर बड़ा हो। परिभाषा बहुत सिंपल सी है, मैंने यहाँ पर केवल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप समझिए। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि जो है न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, यानी कि अंश हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उन्हें बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न या समभिन्न। तो जब भिन्नों के ऊपर अंश हर से क्या हो, छोटे हो, जैसे 5/9 है तो 5 छोटा है, 9 बड़ा है। 11/15 है, 11 छोटा है, 15 बड़ा है। 20/29 है, 20 छोटा है, 29 के बड़ा है। तो जब देख रहे हैं ऊपर की संख्या बड़ी होती है और नीचे क्या होती है, सॉरी ऊपर की संख्या क्या होती है, छोटी होती है, नीचे क्या होती है, बड़ी होती है, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या समभिन्न। देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इस तरह के भिन्नों को बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन या समभिन्न। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका ठीक उल्टा आ गया। जब मैंने कहा था ऊपर आपको कि जब अंश छोटे हर बड़े हों तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसका उल्टा जब अंश बड़े हर छोटे हों उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि विषम भिन्न। 9/5 अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका ठीक उल्टा आ गया। वो यहाँ लिखा था मैंने 5/9, या मैंने उसको उल्टा लिख दिया 9/5। 15/11, देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है 29, हर छोटा है 20, अंश बड़ा है 45, हर छोटा है 22। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, बड़े हैं, तो अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसे कहेंगे हम क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो ये भिन्न किससे कहते हैं हम, जहाँ पर देखिए 2 से ही A/2, आपने भिन्न पढ़ी है इस प्रकार की कहीं अभी एक्सरसाइज में, 5 and 2/3, 11 and 6/7, 3 and 5/9। जिन भिन्नों में एक पूर्ण संख्या हो और दूसरी क्या हो, उचित भिन्न हो, तो पूर्णांक, धन पूर्णांक और उचित भिन्नों के योग को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक पूर्ण संख्या है 2, यहाँ 5, यहाँ 11, और उनके साथ क्या है, कोई उचित भिन्न बनी हुई है, उनके साथ कोई क्या बनी हुई है, प्रॉपर फ्रैक्शन बना हुआ है, 2 and 1/2, 5 and 2/3। तो इस तरह की संख्याओं को हम बोलेंगे, इस तरह के भिन्नों को हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न। मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें समझाती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि आपको किताब में कुछ करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का व्युत्क्रम। अब देखिए सीधे, माना यहाँ पर मैं कुछ भिन्न लिखी हुई हैं, 2/3, 5/9, 7/3। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके लिखिए रेसिप्रोकल, इनके लिखिए क्या, व्युत्क्रम। तो इनका हम रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, इनका रेसिप्रोकल करने के लिए आपके भिन्नों को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी कि अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाते हैं। जैसे पहला हमारा 2/3 है, इसका लिखिए रेसिप्रोकल, तो आप लिखेंगे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5। 7/3 का रेसिप्रोकल 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। तो यानी कि भिन्नों को क्या करना, पलट देना, यानी कि अंश को हर में, हर को अंश में ले जाना, उसको बोलते हैं क्या, किसी भिन्न का व्युत्क्रम, यानी किसी भिन्न का क्या, रेसिप्रोकल्स। तो हमने भाई क्या पढ़ा अभी इसके बारे में, हमने पढ़ा यहाँ पर रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए प्रश्न है कि इनका रेसिप्रोकल लिखिए, इन सभी भिन्नों के रेसिप्रोकल लिखिए, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर लिखा पहला 2/3 का रेसिप्रोकल, यानी 2/3 का व्युत्क्रम। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 = 3/2।
इस तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इक्वल टू 3/2। तो इसका उल्टा कीजिए बस। ऐसा दूसरा भी है रेसिप्रोकल ऑफ क्या लिखा है 5/9, 5/9 इक्वल टू उल्टा कीजिए इसको 9/5। यहाँ 5/9 था, हमने क्या किया 9/5 कर दिया, केवल भिन्नों को क्या करना हमने पलट दिया, इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब आप बोलिए यहाँ लिखा हुआ है 7/3, तो रेसिप्रोकल ऑफ 7/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो जरा 3/7 हो जाएगा, तो इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 वही प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसके बारे में लिखा गया है कि फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। दिए गए सभी भिन्नों के रेसिप्रोकल लिखिए। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वोल प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वोल नंबर्स। अब देखिए माना यही एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रश्न ये था कि इन भिन्नों के रेसिप्रोकल लिखिए, इन भिन्नों के क्या लिखिए रेसिप्रोकल्स लिखिए, और रेसिप्रोकल्सों में से आप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और वो नंबर को छांटिए। उसने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, उसने दे रखा है कि जो इन दिए गए भिन्नों को, जो किताबें दे रखी है प्रश्न नंबर 2 में, इन दिए गए भिन्नों को क्या लिखिए रेसिप्रोकल्स लिखिए, यानी कि व्युत्क्रम लिखिए, और व्युत्क्रम लिखने के बाद रेसिप्रोकल्स के बाद उनमें से कौन प्रॉपर है, कौन इम्प्रॉपर है और कौन क्या है वो नंबर, उनको क्या करिए छांटिए। अब माना ये प्रश्न मान लीजिए मैंने यहाँ पहले लिखा, पहला है 2/3, पहला क्या है 2/3, हमने लिखा है रेसिप्रोकल्स ऑफ 2/3 इक्वल टू 3/2, 2/3 का व्युत्क्रम बराबर 3/2। अब देखिए जो हमने इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ 3/2 क्या है, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आप लिखेंगे आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे लिखेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा इस टाइप ढंग से लिखना जरा। और दूसरी भिन्न है, दूसरी भिन्न थी 5/9, 5/9 हमने लिखा रेसिप्रोकल्स ऑफ 5/9, पहला लिखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ 5/9 इक्वल टू 9/5, और 5/9 का रेसिप्रोकल है वो कितना है 9/5 है। 9/5 क्या है, ये भी क्या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोष्टक के अंदर। और ऐसे यहाँ देखिए रेसिप्रोकल्स ऑफ 7/3 क्या है 3/7, ये 3/7 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से। तो आप पहले रेसिप्रोकल्स लिखेंगे, उसके बाद जो रेसिप्रोकल लिखने के बाद जो भिन्न बनेंगी वो भिन्न किस टाइप की है, प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं कि वोल नंबर हैं, उनको आप क्या करेंगे आगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो आप प्रश्न नंबर 2 को करेंगे ऐसे ही होमवर्क में। मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 1/9, कि 1/9 का क्या लिखिए रेसिप्रोकल लिखिए, हमने लिखा रेसिप्रोकल्स ऑफ 1/9 इक्वल टू 9/1, और उसको हम क्या लिखते हैं 9 ही लिखते हैं, 9/1 को हम 9 लिखते हैं, और 9 क्या है वोल नंबर, इसे बोलते हैं वोल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। तो ये वोल नंबर है, आप जानते हैं वोल नंबर कहने बोलते हैं इन संख्याओं को वोल नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8 0 भी उसमें आता है, इन्हें बोलते हैं क्या वोल नंबर। तो इनमें से रेसिप्रोकल करने के बाद कौन संख्याएं वोल नंबर हैं, कौन संख्याएं प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन संख्याएं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमको छांटिए। अब देखिए फिर वेब क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच फॉलोइंग, इन प्रत्येक के रेसिप्रोकल देखिए, और रेसिप्रोकल्स में से प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और वोल नंबर को छांटिए। आप लिखेंगे जैसे मेरी तरह रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, पहला क्या है 3/7, तो आप लिखेंगे सीधे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इक्वल टू 7/6, जैसे कि मेरे किताब में लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी कॉलेज में समझाया था इस प्रकार से। ध्यान रहे आपको यहाँ पर बिंदु बिंदु नहीं करना, आपको पूरा लिखना है रेसिप्रोकल्स ऑफ 5/9, रेसिप्रोकल्स ऑफ 7/3, आप लिखेंगे पूरा, ये कॉमा कॉमा नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेंगे और इस तरह से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। केवल ऐसे ही नहीं कि आप विरप कॉल में कर रहे हैं इसको, फिर कॉपी में बिल्कुल तरीके से करना, आपको हल करना है प्रश्न नंबर 2 को। तो पहला क्या आएगा, क्या लिखेंगे आप रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इक्वल टू 7/3, और 7/3 क्या आएगा उसके लिखेंगे ब्रैकेट्स के आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब रेसिप्रोकल करने के बाद कौन से भिन्न आ रहा है उसको आप लिखेंगे। दूसरा है 5/8, तो आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इक्वल टू 8/5। अब 8/5 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि उसका अंश बड़ा है, हर क्या है छोटा है। तीसरा देखिए 9/7, तो आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इक्वल टू 7/9, तो वो क्या है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो क्या है कि उचित भिन्न हो जाएगी। और ये 6/5 ऐसे आप सारे प्रश्नों को कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ 1/11, तो आप लिखेंगे लास्ट में रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इक्वल टू 11/1, यानी कि 11/1 को हम क्या कहेंगे 11 ही कहेंगे, और वो क्या है वोल नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा वोल नंबर हो जाएगा बाद में। अब आप इसको प्रश्न नंबर 2 को क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे। अब मैं आपको कुछ अन्य एग्जाम्पल समझा रहा हूँ डिवाइड के। अब फाइंड, ये डिवाइड हैं, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कुछ डिवाइड समझाए थे। मैंने आपको कहा था डिवाइड भी 2 प्रकार के हैं वो सेम एक जैसे ही है, परंतु 2 प्रकार के हैं। पहला डिवाइड था कि भिन्नों को पूर्ण संख्याओं से या पूर्ण संख्याओं को भिन्नों से क्या करना भाग करना, और उसके बाद होता है भिन्नों को भिन्नों से भाग करना। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको भिन्नों को पूर्ण संख्याओं से या पूर्ण संख्याओं को भिन्नों से भाग करना समझाया था। फिर उसके बाद
भिन्नों को भिन्नों से भाग करना है। तो भिन्नों को भिन्नों से भाग करने का टॉपिक आज है। तो मैंने आपको वैसे पहले भी कहा था कि दोनों भाग एक ही प्रकार के होते हैं, सेम वैसे ही करते हैं, चाहे भिन्नों को पूर्ण संख्याओं से हो, चाहे भिन्नों को भिन्नों से ही भाग करना हो। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है भिन्नों को भिन्नों से भाग, जो कि एक्सरसाइज 2.4 में प्रश्न नंबर 4 भी है। तो प्रश्न नंबर 4 की तरह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ। तो यह पहला प्रश्न यहाँ पे 6/5 डिवाइड 3/2। तो मैंने आपको कहा था सीधे वही करेंगे आप 6/5, तो ऐसे रहेगा। यहाँ बराबर करिए 6/5, हम भाग को करते हैं क्या, गुणा। हम भाग को गुणा लेते हैं, इस बिंदु क्या करता है, रेसिप्रोकल 2/3। तो हम इसको क्या करता है, रेसिप्रोकल। अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल समझाया था इससे पहले, भिन्नों को उल्टा करना, उसको बोलते हैं भिन्नों का क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप इक्वल टू किया। अब देखिए हमने भिन्नों के भाग में क्या करते हैं, भिन्नों के भाग भी भिन्नों के गुणा की तरह होते हैं। हमने भाग को यहाँ पर मल्टीप्लाई बनाया और भिन्न का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3 दूनी 6। और कोई कट रहा है तो काटिए, वरना इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। अब 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5, 4/5, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/11 डिवाइड बाई 2/33। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल 6/11 डिवाइड बाई 2 कितना लिखा है, ये 33 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6/11, भाग को हम गुणा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल 33/2। उसके बाद अब देखिए कौन कौन कट रहा है किससे, अंश को हर में, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 11 × 11 = 11, 33 हम काट दिया। अब नहीं कट रहा है वो, अब गुणा कीजिए, 3 × 3 = 9/1 एकम 1, 9/1 यानी कि ये क्या है, 9। तो ये क्या है, एक होल नंबर है 9। तो हमने इसको भी लिखा। नेक्स्ट 2n 2/3 डिवाइड बाई 4/9। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल करेंगे 3 × 2 = 6, और 6 में 2 जोड़िए कितना हुआ, 8। हम इसको पहले क्या बनाएंगे, विषम बनाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़िए 8, 8/3। और हम क्या करेंगे, मैंने आप चाहे डायरेक्ट कीजिए, भाग को लिखिए गुणा, भाग को लिखिए गुणा, और उसको उल्टा कीजिए, 9/4। हम तो लिखेंगे इसको बराबर करेंगे, कौन किससे कट रहा है, 3 × 3 = 3, 3 × 9, 4 × 4 = 4 दूनी 8। इस तरह से ये आप सीख गए होंगे। अब उसके बाद 2 × 3 = 6/1, यानी कितना हुआ, ये इसका आंसर 6/1 मीन्स क्या हुआ, इसका उत्तर क्या होता है, 6 ही होता है। अब प्रश्न नंबर 4 3/8 डिवाइड बाई 1 and 1/3। हम लिखेंगे 3/8। अभी यहाँ पर गुणा मत कीजिए, क्योंकि पहले हम क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, पहले इस क्या बनाएंगे, मिश्र भिन्न को क्या बनाएंगे, विषम भिन्न बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 3/8 डिवाइड बाई 3 × 1 = 3, 3 में 1 ऐड कीजिए, 4/3, 4 कितना गया, 3। अब उसके बाद देखें यहाँ पे हमने इसको लिखा बराबर 3/8, भाग को लिखिए गुणा, उसको उल्टा लिखिए क्या, 3/4। तो 3/8 गुणा गई 3/4 बराबर। अब कौन किससे कट रहा है, कोई किससे नहीं कट रहा, ध्यान रहे 3 और 3 नहीं कटेंगे, फिर दोनों क्या है, अंश में ही है वो। तो ऐसा नहीं करते हैं, जब एक अंश में हो एक हर में हो, हम उन संख्याओं को काटते हैं जब दोनों अंश में या दोनों हर में हैं ये, तो ये भी नहीं कटेंगे। उससे क्या करेंगे, 3 × 3 = 9 और 8 × 4 = 32, 9 कितना, 32 इसका क्या है, आंसर है। अगर कटेगा तो काटना है, अगर नहीं कट रहा है तो हमें क्या करेंगे, सीधे गुणा करेंगे, लेकिन पहले काटना आवश्यक है। ये मैंने आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ। नेक्स्ट है 2n 4/5 डिवाइड बाई 1 and 1/5। तो इसको पहले बनाइए, 5 दूनी 10, 10 × 4 = 14/5 डिवाइड, ये 5 × 2 = 10, 10 में 4 ऐड कीजिए, 14/5 डिवाइड बाई 5 × 5, अब 5 में 1 ऐड कीजिए, 6 कितना हो गया, ये 5, उस इक्वल टू 14/5। इसको कीजिए गुणा, इसको उल्टा कीजिए, 5/6। उसके बाद देखिए हमने इसको बराबर किया, कौन किससे कट रहा है, 5 × 5, 5 × 5 कट गए, और 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, यानी कि 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। ये भी काट दिया, क्या बचा ऊपर, 7/3, क्या बचा, 7/3। चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम क्या बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे, 3 दूनी 6, 7 में 6 कटाएंगे, आया 1/, कितना गया वो, जो हर में 3 था वही 3, तो इसका उत्तर आ गया 2 सही 1/3। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझाए थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ। आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप केवल समझिए कि हम कैसे इनको ज्ञात करते हैं। आपका जो आज का होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 2.4 में
प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4। फिर कॉइन में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है, किस प्रकार से इसको लिखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या 3 आपने पहले कर रखा है, तो आप आज का काम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर क्या करेंगे 4 करेंगे फिर कॉपी में, और इसको मुझे चेक करवाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।